इस महाकुंभ में केवल व्यक्ति बड़े बड़े टेंट देखने आए हैं या केवल कुछ बाहर से व्यवस्थाओं को देखने आए हैं, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। इस महाकुंभ में, इस प्रयाग की भूमि में हिमालय से आए हुए संत भी विराजमान हैं। कंदराओं में बैठे हुए संत जिन्हें पता है कि वो दिव्य अवसर आया है जिसमें गंगा स्नान करते हुए कहीं ना कहीं उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये उन्हें ही प्राप्त होगा जिनका उद्देश्य है, जिनका लक्ष्य परमात्मा है। आज कुंभ भले ही वैभव का एक प्रदर्शन का भाव आज के समाज के अनुरूप थोड़ा सा परिवर्तन हुआ हो, ठीक है, लेकिन आप देखिए कि आज भी यहाँ वो आध्यात्मिक आस्था आपको यहाँ दिखाई देती है। आध्यात्म का अलौकिक दर्शन आप इस कुंभ नगरी में कर पाते हैं। और वास्तव में पूर्व में यह अनुष्ठान की नगरी थी। प्रयागराज में बड़े बड़े महापुरुषों ने हजारों वर्ष तक यज्ञ किए हैं। ये भूमि तपस्या की भूमि है, ये भूमि साधना की भूमि है, ये भूमि संतों ऋषिगणों की भूमि है। और इस भूमि पर वह जब दिव्य कुंभ लगता है तो गिरी कंदराओं से भी महापुरुष आते हैं, लेकिन हमारी सामान्य दृष्टि से, जो हमारी दृष्टि केवल चकाचौंध को देखती है, उन दर्शन नहीं कर पाती उन महापुरुषों के। इसलिए कुंभ नगरी में पधारे हैं तो केवल इन आंखों को जो सुख लगे केवल उन्हीं का दर्शन ना करें। जहां भी आप हैं वहां बैठकर कहीं ना कहीं अपना मंत्र जाप करें, भगवान के उस दिव्य लक्ष्य की ओर कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पथ पर तो चले, और जो पथ पर चले ही ना उसे भला कैसे मंजिल मिलेगी। थोड़ा कदम हम बढ़े तो प्रभु स्वयं बढ़ेंगे। वे तो कहते कि आप एक कदम बढ़ो, हम 60 कदम बढ़ने को तैयार हैं। हमारा एक कदम बढ़ता है और परमात्मा का 60 कदम हमारी ओर बढ़ते हैं। परमात्मा कहते तुम चलने का प्रयास तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। और फिर भी जीव ना चले, फिर भी सत्संग के माध्यम से, महापुरुषों की कृपा से यदि वह ना भी बढ़े तो भला कैसे उसका कल्याण निश्चित है। फिर वही 84 लाख योनियों के चक्कर जीव काटता है और बस काटता ही है। इस आवागमन के चक्कर में, भवाटवी के चक्कर में पड़ा ही रहता है और निरंतर कष्ट। ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें कष्ट ना हो जीव को, और भयावह भयंकर भयंकर कष्ट है। 84 लाख जितनी योनियां हैं, एक मनुष्य योनि ही ऐसी विशेष योनि है जिसमें विशेष विवेक भगवान ने दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है, जिसके कारण वो चाहे तो सुख का अनुभव करे, वो चाहे तो दुख का अनुभव करे, वो चाहे तो अपने आनंद को प्राप्त कर ले, वह चाहे तो अपने परमानंद को प्राप्त कर ले। एक योनि अपितु 83,99,999 योनियां वही हैं जो कष्ट प्रदान करती हैं जीव को। और लोग कहते हैं अभी तो आराम से रहो, तब की तब देखी जाएगी, है ना। कितनी सहजता से व्यक्ति कह देता है, लेकिन जब वो कष्ट आता है तो अपनी कही हुई बात याद नहीं आती, वो कष्ट को भोगता है। आप तो अभी भी देखते होंगे लोग जो छल कपट कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य करते हैं। वो कहते हैं अभी तो ठीक है, बाद में बात की देखी जाएगी। लेकिन जब वो बाद समय नजरों के सामने आता है, वो जीवन का चक्र घूमता है, सामने आता है, तो उसे अपनी बात भी याद आती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक अपने जीवन को, उद्देश्य को समझकर हम प्रभु की शरणागति को ग्रहण करें।